Here I will tell you. अगर if you want to write 1, 2, 3, then which key you have to use? You have to use number key. If you have to write 1 kg, okay, if you have to write like this 1 kg, which key you have to use? For writing 1 you have to use number key, and for writing kg you have to use alphabet key. And if you have to write something like this, my name, okay, then which key you will use? You will use alphabet keys to write my name, but you have to give space here. यहाँ पे आपने स्पेस दिया my और name के बीच में. For that you need to use, for here you have to use space bar key. आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? Space bar key का यूज़ करेंगे. Okay, so to write my name you have to use alphabet keys, and to give space between my and name, my और name के बीच में space देने के लिए हम कौन सी की दबाएंगे? स्पेस बार की, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, जो कि क्या होती है? लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, हियर यू हैव अ क्लू बॉक्स. यहाँ पे आपको एक क्लू बॉक्स दिया है. आपको जो भी करेक्ट आंसर है इसी क्लू बॉक्स में से फाइंड आउट करके लिखना है. फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग. फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट्स. पहले तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं. इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले तो आप जो क्लू बॉक्स है ना, वो सारे ऑप्शंस पढ़िए, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. फिर एक एक करके आप क्या पढ़ेंगे? जो पॉइंट्स दिए हैं वो पढ़िए और करेक्ट आंसर को मार्क कीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने क्लू बॉक्स में से पढ़ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स, कर्सर, ऑप्टिकल माउस, ड्रैगिंग, माउस पैड, बैक स्पेस एंड स्पेस बार. कर्सर, ऑप्टिकल माउस, ड्रैगिंग, माउस पैड, बैक स्पेस एंड स्पेस बार. अब मुझे पता चल गया कि ये सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं. अब जो भी आंसर्स होंगे इन्हीं में से होंगे. अब मैं एक एक करके क्या करूँगी? स्टेटमेंट्स को रीड करूँगी. अ डैश इज़ अ सरफेस. अब सरफेस क्या होता है? माउस पैड होता है. एंड यूजिंग अ कंप्यूटर माउस, सो वी नो दैट अ सरफेस इज अ माउस पैड. द माउस पैड इज कॉल्ड एज द सरफेस. ओके, नेक्स्ट इज एंड डैश यूजेज लाइट फॉर इट्स कर्सर मूवमेंट. क्या यूज़ करता है लाइट कर्सर मूवमेंट के लिए? कौन सा माउस होता है? ऑप्टिकल माउस. नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू मूव एन आइटम टू अ न्यू प्लेस बाय होल्डिंग द सिलेक्शन यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग बोलते हैं. जब हम माउस की बटन को प्रेस करके किसी भी आइटम की लोकेशन को चेंज करते हैं, वी कॉल इट एज ड्रैगिंग. नेक्स्ट इज डैश इरेजेस द लेटर टाइप टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको लेटर्स को इरेज करना है, फॉर दैट वी विल यूज बैक स्पेस. नाउ द लास्ट 2 पॉइंट. डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. लॉन्गेस्ट की क्या होती है कीबोर्ड में? स्पेस बार होती है. अ डैश इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. जो छोटी ब्लिंकिंग लाइन होती है स्क्रीन में, उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कर्सर. जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है ना स्क्रीन पे जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो, या सपोज आप वर्ड पैड में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो जो स्मॉल छोटी सी इस तरीके से एक लाइन दिखती है ना, एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, वो ब्लिंक होती रहती है. ब्लिंक मीन्स जैसे अपने आंखें ब्लिंक होती है ना, आइज़, उस तरीके से वो दिखता है, फिर गायब होता है, फिर दिखता है, फिर ब्लिंक होता है, मतलब तुरंत, वेरी क्विकली, है ना. दैट इज़ नोन एज ब्लिंकिंग. सो द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एज द कर्सर. उसको क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट द फॉलोइंग. कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको क्या करना है? कुछ वर्ड्स लिखना है. मीन्स एक एक लाइन, सपोज मेन क्या आप उस जैसे आप वो वर्ड सुनते हैं आपको क्या ध्यान में आता है? इफ़ यू विल हियर द वर्ड माउस, तो माउस को आपको क्या ध्यान आएगा? दैट इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. इस तरीके से आपको वर्ड सुन के जो भी याद आता है वो एक लाइन आपको लिखनी है इसके बारे में. ओके, okay, so here
The first word is dragging. What dragging means? It means to change the position of an item. Dragging मतलब क्या होता है? To change the position of an item. किसी भी item की position को change करना, उसकी location को change करना. Next is pointer. What is pointer? Small arrow on the screen. Small arrow on the screen. पॉइंटर क्या होता है? द स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन. जो छोटा एरो दिखता है ना स्क्रीन पे, दैट इज़ नोन एज द पॉइंटर विच इज़ यूज टू सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन. ओके, सो व्हाट इज़ पॉइंटर? पॉइंटर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? दैट इट इज़ अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन. ये क्या होता है? एक स्मॉल एरो होता है स्क्रीन पे. नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की. व्हाट इज़ कैप्स लॉक की? यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स इन कैपिटल. कैप्स लॉक की जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है? कोई भी लेटर्स आप जो टाइप कर रहे हो उसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं. सो एज आई हैव हर्ड द वर्ड कैप्स लॉक, द मेन पॉइंट दैट स्ट्राइक इन टू माई माइंड इज़ दैट इट इज़ यूज टू राइट समथिंग इन कैपिटल लेटर्स, टू यूज़ द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स. ओके, सो caps lock key is used to type letters in capital. Next is cursor. What is cursor? Small blinking line on the screen. जो छोटी blinking line होती है ना स्क्रीन पर, उसको क्या बोलते हैं? cursor बोलते हैं. cursor are the small blinking lines on the screen. स्क्रीन पे जो छोटी blinking lines होती हैं उसको cursor बोलते हैं. Next is number key. What is number key? Having numbers 0, 1 से लेकर 9 तक on them. नंबर कीज़ क्या होती हैं? वो कीज़ जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 to 9 नंबर्स लिखे होते हैं. उन कीज़ को क्या बोलते हैं? नंबर कीज़ बोलते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट कंप्लीट दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डी. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन दिए, हार्डली 5 क्वेश्चन हैं. इनके आंसर्स आपको देने हैं. ओके, फर्स्ट इज़ द नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स आपको उन वर्ड्स में लिखने हैं. ओके, सो नेम द टाइप्स ऑफ द माउस. कितने टाइप है माउस के, उनके नाम लिखने हैं. व्हाट दे आर सेइंग, राइट द नेम. देखो, अगर पूछा गया होता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउस देयर, यू कैन राइट दैट 2 टाइप ऑफ माउस आर देयर. बट क्या पूछा? नेम द टाइप्स. नेम मीन्स नाम बताओ. Name the types of the mouse. First is the optical mouse and second is the ball mouse. Optical mouse and ball mouse. Moving to question number 2. Name the types of keys on a keyboard. कितने टाइप की कीज़ होती हैं कीबोर्ड में? सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, फिर नंबर कीज़ होती है, then arrow keys होती है, etc. So these are all the types of, these all are the types of keys on a keyboard. और भी कुछ कीज़ होती हैं. arrow की हो गई, नंबर की हो गई, फिर अल्फ़ाबेट कीज़ हो गई, फिर स्पेस बार की हो गई, then you have delete की, बैक स्पेस की. So these are all the types of keys on a keyboard. What is the use of enter key? enter key का क्या यूज़ होता है? To create a new line. और देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखवाया है टू क्रिएट अ न्यू लाइन. न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दैट टू मूव योर कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन. ओके, एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की? एंटर की का क्या यूज़ होता है? टू क्रिएट अ न्यू लाइन को क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ what do you mean by right click of a mouse? What do you mean by right click of a mouse? माउस का राइट क्लिक से आप क्या समझते हो? What do you mean? आप क्या समझते हो राइट क्लिक से? आपको क्या समझता है? What is right click? So pressing and releasing the right mouse button on the computer. जब आप माउस की राइट बटन को प्रेस करके रिलीज़ करते हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? राइट क्लिक कर रहे हो. सो What do you mean by right click of a mouse? माउस का right click मतलब क्या होता है? Pressing and releasing the right mouse button on a computer. कंप्यूटर में जब आप माउस की राइट हैंड बटन को, राइट माउस बटन को प्रेस करके रिलीज़ करते हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग राइट क्लिक. मीन्स आप राइट क्लिक यूज़ कर रहे हैं. और यू कैन से व्हेन यू
और राइट क्लिक का क्या यूज़ होता है, किसी भी आइटम के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करना, तब हम क्या यूज़ करते हैं, राइट क्लिक यूज़ करते हैं. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय राइट क्लिक ऑफ अ माउस? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन ऑन कंप्यूटर. प्रेस करके रिलीज़ करना. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ड्रैग विद द हेल्प ऑफ अ माउस. हम माउस की हेल्प से कैसे ड्रैग कर सकते हैं? हाउ कैन वी ड्रैग विद द हेल्प ऑफ अ माउस. माउस की हेल्प से हम कैसे ड्रैग कर सकते हैं? सो बाय होल्डिंग the selection using left mouse button we can drag with the help of the mouse. अब देखो, ड्रैग करना मतलब क्या होता है कि आप ड्रैग कर रहे हो. ड्रैग कर रहे हो मतलब आप माउस की जो भी आपको आइटम को ड्रैग करना है उस आइटम पे पहले सिलेक्ट करो, वो आपका सिलेक्शन हो गया. जब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया फिर आप माउस की बटन को प्रेस करे हुए ही उसकी लोकेशन को चेंज करते हो, उसको खिसकाते हो, माउस को मूव करते हो. सो बाय होल्डिंग द सिलेक्शन यूजिंग लेफ्ट माउस बटन, सिलेक्शन को पकड़े हुए, सिलेक्शन मीन्स जो भी आइटम आपको सिलेक्ट करना है, मूव करना है, पोजीशन जिसकी चेंज करनी है. सो बाय होल्डिंग द सिलेक्शन को होल्ड किए हुए यूज़ लेफ्ट माउस बटन को यूज़ करेंगे. वी कैन ड्रैग विद द हेल्प ऑफ द माउस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू ड्रैग, हम कैसे ड्रैग कर सकते हैं, मीन्स व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ड्रैगिंग. ओके, कैसे ड्रैग करते मीन्स प्रोसीजर, हम माउस की हेल्प से कैसे ड्रैगिंग करते, तो ड्रैगिंग तो माउस की हेल्प से करते हैं, है ना. ड्रैग करना मतलब किसी भी आइटम की न्यू लोकेशन में उसको शिफ्ट करना, उसकी पोजीशन बदलना. तो जिस भी आइटम को हम सिलेक्ट करते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं. सो बाय होल्डिंग द सिलेक्शन, जो भी आइटम हमको जिसकी भी पोजीशन चेंज करना है उस सिलेक्शन को होल्ड करके विद द हेल्प ऑफ द माउस यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन, माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड करके वी कैन ड्रैग, हम ड्रैग करते हैं मतलब कि माउस को हम खिसकाते हैं, शिफ्ट करते हैं टू द न्यू लोकेशन. एंड देन वी रिलीज़ आवर माउस बटन, उसके बाद फिर अपनी माउस की बटन को रिलीज़ करते हैं. दिस इज़ हाउ वी कैन डू द ड्रैगिंग यूजिंग द माउस. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so these were the exercises of the chapter that I have explained you today. What you have to do, you have to go through the chapter once again. आप एक बार फिर से जो मैंने आपको क्विकली समझाया ना, इसी तरीके से आप क्विकली एक बार पूरे चैप्टर को रिकॉल करो कि माउस क्या होता है, माउस में कितनी बटन्स होती हैं, फिर माउस के कितने टाइप होते हैं, माउस को प्रॉपरली कैसे होल्ड करते हैं, कितने टाइप के क्लिक्स होते हैं. इस तरीके से क्विकली आप अपने चैप्टर को रिकॉल करिए. कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं, फिर कितने टाइप की कीज़ होती हैं, कौन कौन सी की से क्या होता है. सो इस तरीके से आप चैप्टर को रिकॉल करेंगे ना तो हमेशा के लिए आपको ये चैप्टर लर्न हो जाएगा. ओके, सो as today I have explained you the exercises also, so go through the exercises, very easy. Okay, thank you.